बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं मैग्नीशियम पर एक बहुत बड़ा लेक्चर है क्योंकि आजकल मार्केट के अंदर बहुत बड़ा फ्रॉड हो रहा है क्योंकि ये खानों के अंदर कम है, इसमें कोई शक नहीं है। तो पाकिस्तान के अंदर जो 70 से 90 मिलीग्राम की टैबलेट्स आती है, ये बहुत महँगी पड़ती है और इसी दौरान वो डॉक्टर ली का लेक्चर आ गया है। ये बहुत बड़े फिज़िशियन हैं और इन्होंने लेक्चर्स भी बनाए हैं, किताबें भी बनाई हैं। तो इन्होंने डाइट के हवाले से काफ़ी लेक्चर्स बनाए भी हैं और काफ़ी बताते रहते हैं। तो इन्होंने अभी मैग्नीशियम की जो नई रिसर्च है, जो नया डाटा आया है, वो मैंने आपको ये रेफ़रेंस भी दे दिया है, तो आप इसको चेक कर सकते हैं। तो इसमें जो बताया जा रहा है कि वो 50 साल से 50 साल की उम्र के बाद मैग्नीशियम आपकी बॉडी के अंदर से अब्ज़ॉर्ब होना बंद हो जाता है, कम होना शुरू हो जाता है। तो इससे क्या होता है कि मैग्नीशियम की कमी की जो अलामतें होती हैं, उससे थकावट, परेशानी, पट्टों में दर्द और नींद कम आना। तो इससे क्या हार्ट रेट तेज़ होना शुरू हो जाएगा, ब्लड प्रेशर बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो दूसरा मसल्स के अंदर क्रैम्प पड़ेंगे और नींद कम आएगी, तो इससे पता चलेगा कि आपके अंदर मैग्नीशियम की कमी है। तो इसके अंदर जो भी ब्लड टेस्ट हैं, उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा, उसका कोई रिज़ल्ट नहीं मिलेगा, आपको इनका मैग्नीशियम का पता चलेगा अलामतों से। तो यही अलामतें हैं बेसिक। तो दूसरा सबसे बड़ा जो अलमिया है, वो मॉडर्न हाई कार्ब डाइट जो है, वो सबसे बड़ा अलमिया है और सबसे बड़ी वजह है, ये हमारे अंदर मिनरल्स और मैग्नीशियम को बॉडी के अंदर अब्ज़ॉर्ब नहीं होने देती है और ये चोरी कर लेती है बॉडी के अंदर से, ज़ाया कर देती है। तो इसमें मैंने आपको यही तरीका बताना है कि आप इस डाइट से बच जाएँ कि क्योंकि हड्डियों के अंदर मैग्नीशियम सबसे ज़्यादा पाया जाता है और जिससे क्या होता है कि हड्डियों में कमज़ोरी होना शुरू हो जाती है। ईयर अबाउ जितने भी आप देखेंगे, वो हड्डियों की दर्दों में मुब्तला होंगे। तो इसमें सबसे बेहतरीन देखें जो रिसर्च है, उसमें व्हाइट शुगर और सबसे बड़ा पॉइज़न है और ये एंटी कैलोरीज़ है और ये इससे क्या होगा, इससे कुछ भी हासिल नहीं होगा, सिर्फ़ क्या होगा, शुगर बढ़ेगी, इंसुलिन उससे आएगी और मैग्नीशियम आपकी बॉडी यूरिन के ज़रिए खारिज हो जाएगा। तो इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो उसके बाद रिफाइंड फ्लोर है, आटा, सफ़ेद आटा, मैदा या चावल जो है, ये जितने फ्लोर मिलों में और राइस मिलिंग के अंदर जो है, ये सारा मैग्नीशियम कम कर देते हैं, ज़ाया कर देते हैं। तो देखें, अगर गंदम के अंदर जो है वो वैसे 40% जो है वो मैग्नीशियम होता है, 40 मिलीग्राम मैग्नीशियम होता है, लेकिन इससे क्या होता है, मिलिंग के ज़रिए 3 ग्राम सिर्फ़ वो बाकी बच जाता है, जिससे क्या होगा कि इंसुलिन आएगी, मैग्नीशियम आपकी बॉडी के अंदर खारिज हो जाएगा और जो कि हड्डियों में जमा होता रहता है। तो ये आपकी बॉडी को नुकसान देता है। तीसरा जो बड़ा पॉइज़न है, वो है फैक्ट्री कुकिंग ऑयल हैं, ये कुकिंग ऑयल जितने भी हैं, वो सारे कुकिंग ऑयल, सोयाबीन, कैनोला ऑयल, ये सारे जितने फैक्ट्री से बने हुए जितने भी हैं, ये हाई इन्फ्लेमेशन है और इससे भी मैग्नीशियम आपका ज़ाया हो जाता है। तो इसके अलावा इसके और भी बहुत सारे नुकसानात हैं कि ये बॉडी के अंदर से खारिज ही नहीं हो सकता। तो जिसमें चीनी है, ये शुगर की बनी हुई मिठाइयाँ हैं और जितनी कि फ़ास्ट फूड हैं, ये सारे ज़हर में शामिल हैं। तो जितने बेकरी आइटम और मिठाइयाँ जितनी हैं, ये सब नुकसानदेह हैं। बोतल जितनी कोल्ड ड्रिंक्स हैं, ये सब आपकी बॉडी को नुकसान देने वाली चीज़ें हैं। तो इसमें देखें कि जब आप खानों से मिनरल लेते हैं, तो उसको क्या होता है कि उससे आपको आयरन, ज़िंक और आयोडीन में मैग्नीशियम भी मिल जाता है। तो इसमें क्योंकि ज़्यादातर खानों के अंदर है वो 50% न्यूट्रिएंट्स थे, तो इसके अंदर इससे क्या हो रहा है कि 30 से 50% अब्ज़ॉर्प्शन है मैग्नीशियम की, वो कम हो जाती है। क्योंकि इसके अंदर एंटी न्यूट्रिएंट्स होते हैं और जिस तरह जितना अनाज है, वो गंदम अनाज और इसके अंदर क्योंकि ऑक्ज़ेलेट बहुत होता है और बादाम, तो इससे क्या होता है कि इसमें 50% मिनरल अब्ज़ॉर्ब होते हैं और 50% अब्ज़ॉर्ब नहीं हो पाते। तो उसके अलावा जो है वो सीड्स और नट्स जो हैं, इसके अंदर सबसे ज़्यादा होते हैं और ये क्या होता है कि 65 से 70% जो है वो मिनरल आपकी बॉडी में अब्ज़ॉर्ब करता है। तो ये मैं डाउन टू अप जा रहा हूँ कि जिसमें आपको पता चले कि किसके अंदर मैग्नीशियम कितना है। तो इसमें जिसमें बाकी लेग्यूम्स हैं, चने हैं, दालें हैं, ये इससे क्या होता है कि 30 से 35 परसेंट कम हो जाता है, लेकिन बाकी बॉडी में अब्ज़ॉर्ब होता है। और ये डार्क चॉकलेट है, इसके बारे में आप ये जान लें, तो इसके अंदर भी 85% अब्ज़ॉर्ब होता है, बाकी ज़ाया होते हैं क्योंकि ये भी एंटी न्यूट्रिएंट्स में शामिल होता है। और बाकी ग्रीन लीफ वेजिटेबल्स हैं, ये बहुत फ़ायदेमंद हैं आपको। जितने फ्रूट्स हैं, इनमें भी बहुत कम एंटी न्यूट्रिएंट होते हैं, ये 90% जो है आपकी बॉडी के अंदर अब्ज़ॉर्ब होते हैं, जिसमें माल्टा, आम है, ये जितने ऑर्गेनिक फूड हैं, बेरीज़ हो गई, तो ये सारी वो आपकी बॉडी के अंदर जितने भी आप मिनरल और विटामिन्स लेते हैं, वो आपकी बॉडी के अंदर अब्ज़ॉर्ब हो जाते हैं। तो सबसे वो 100% अब्ज़ॉर्ब होने वाली जो चीज़ें हैं, वो उसमें आप गोश्त है, अंडे हैं, तो इसमें बहुत कम ज़ाया होता है और बाकी सारा अब्ज़ॉर्ब हो जाता है। सबसे बेहतर जो है वो बोन ब्राथ है, इसमें सबसे ज़्यादा मैग्नीशियम होता है। तो इसमें किसी भी बैल की हड्डियाँ ले लें, पाए ले लें, तो उसको 3-4 घंटे पाए जो है प्रेशर कुकर के अंदर बना लें। तो 1 कप के अंदर 120 मिलीग्राम मैग्नीशियम होता है, तो अगर आप रोज़ाना में 2 कप भी पी लें, तो आपका मैग्नीशियम पूरा हो जाता है। तो ये दही है और चीज़ है, और चीज़ के अंदर थोड़ा मैग्नीशियम कम है, लेकिन ये 100% लेकिन अब्ज़ॉर्ब होता है। जितना भी आप लेंगे, उसमें सारा मैग्नीशियम आपकी बॉडी में अब्ज़ॉर्ब होगा। तो उसके बाद जो सबसे लेटेस्ट और फ्री जो जिसमें चीज़ें आई हैं, वो इसमें जो रिसर्च है कि इसमें हेम्प सीड्स हैं, ये सारा डाटा आ रहा है इसके अंदर। तो फिलहाल ये थोड़े हेम्प सीड महँगे हैं, बाकी सीड जितने हैं वो थोड़े सस्ते हैं। तो जिसमें फ्लैक्स सीड है, उसमें 400 मिलीग्राम है और चिया सीड में 335 मिलीग्राम है मैग्नीशियम, सनफ्लावर में 325 मिलीग्राम है,
और पम्पकिन सीड में देखें कि 262 मिलीग्राम है। तो ये आप चीज़ें नोट कर लें, ये लेटेस्ट रैंकिंग आई है और इसको आप नोट कर लें। तो इसमें सिर्फ 30 से 35% ज़ाया होगा, बाकी सारा अब्ज़ॉर्ब होगा और ये मैग्नीशियम वो फ्री सोर्स है। जिसमें देखें कैशियो है, काजू, बादाम और अखरोट है, इसके अंदर जो है वो 292 मिलीग्राम है, 270 मिलीग्राम है बादाम में और अखरोट में 158 मिलीग्राम है, चने हैं, दालें हैं, लोबिया है। तो इसमें ये इतने अच्छे सोर्स नहीं है, लेकिन इससे क्या है कि आप ले सकते हैं मैग्नीशियम, इनके ज़रिए आप ले सकते हैं। सबसे इसके बाद फ्रूट्स हैं, तो इसमें फ्रूट्स बनाना, एवोकाडो, बेरी ये सबसे बेहतरीन है। ये शुगर के अंदर आप सब ले सकते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं है, कोई नुकसान नहीं है। तो इसमें बाकी चुकंदर के पत्ते हैं और इससे क्या होगा कि आयरन भी आपको मिलेगा, पालक के पत्ते हैं, पालक के अंदर से भी आप ले सकते हैं, लेकिन इसके अंदर एंटी न्यूट्रिएंट्स होते हैं, लेकिन इससे आप मैग्नीशियम ले सकते हैं। तो इनको इस्तेमाल करने के जो तरीके हैं वो ये है कि सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो 10 से 12 घंटे लाज़मी इनको भिगो दें, जिसमें जितने चने, दालें जितने होते हैं ये सारे इनको एक दफ़ा रात को पानी में लाज़मी भिगोएँ। इनको प्रेशर कुकर के अंदर बनाना है, इससे क्या होगा कि एंटी न्यूट्रिएंट्स जो है वो कम हो जाएँगे और इससे फ़ायदा हो जाएगा कि ये आप इसको 12 से 14 घंटे तक पानी में भिगोएँ, ठीक है? इसमें सब्ज़ पत्तों की सलाद ये सबसे जो बेस्ट डाइटरी सोर्स हो यही है कि ऑर्गेनिक फूड हो, जिससे मैग्नीशियम मिलेगा और कोफ़ैक्टर्स मिलेंगे, विटामिन डी और दूसरे मिनरल्स भी आपकी बॉडी को मिल जाएँगे। अभी ये फाइनल जो है वो इसमें मैग्नीशियम की जो वैल्यू है वो मैंने आपको बताया था कि हेम्प सीड में देखें कि इसमें जो अब्ज़ॉर्ब होंगे इसमें 65% अब्ज़ॉर्ब हो जाएँगे, ठीक है? तो इसमें देखें फ्लैक्स सीड है इसमें और 260 मिलीग्राम जो है इससे आपको मैग्नीशियम मिल जाएगा, ठीक है? और चिया सीड है, सनफ्लावर सीड हैं, पम्पकिन सीड हैं, तो इसमें एंटी न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो एंटी न्यूट्रिएंट्स होने की वजह से ये लेकिन 65% हज़म होते हैं, बाकी हज़म नहीं होते हैं। तो आपको रोज़ाना की बुनियाद पर 300 से 400 मिलीग्राम मैग्नीशियम लेने होते हैं, तो वो आप इस तरह ले लें कि आप 2 चम्मच जो है वो चिया सीड ले लें 35 ग्राम तक, 2 चम्मच जो है वो हेम्प सीड ले लें, इससे आपको 130 मिलीग्राम मैग्नीशियम मिल जाएगा और सनफ्लावर सीड से आपको 60% मिल जाएगा, 60 मिलीग्राम मिल जाएगा और पम्पकिन सीड है वहाँ से आपको 50 मिलीग्राम मिल जाएगा और फ्लैक्स सीड जो है ये औरतों के लिए बेहतर है और मर्द जो है वो कम इसको इस्तेमाल करें तो 80 मिलीग्राम जो है इससे भी आपको मिल जाएगा। तो इससे आप जितनी चीज़ें हैं इसको आप डेली में रूटीन बना लें या इसको अल्टरनेट डेज़ के अंदर ले लें। रोज़ाना 2 चम्मच आप किसी में से भी ले लें। इसमें ये जो हेम्प सीड हैं ये भांग के बीज हैं। इसको देखें इन्होंने छिलका उतारा हुआ है और इसको सलाद के अंदर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह आपको ये मिलेंगे। हेम्प सीड जो है ये इसका सबसे बेहतरीन है कि इसको पानी में भिगो दें कुछ अर्से के लिए और उसके बाद इसमें खजूरें डाल के इसको शेक में डाल लें, इसको मिल्क बना लें। तो इससे क्या होगा कि आप 15-20 दिन वो आपके निकल जाएँगे। तो ये मिलते हैं ₹400 के आपको 100 मिलीग्राम मिलेंगे। तो इससे आपको के 10 से 12 दिन गुज़र जाएँगे। 2 चम्मच क्योंकि लेने होते हैं। तो इसमें इस तरह करें कि आप हफ़्ते में रूटीन बना लें तो मिला के सारे वो ले लें। तो इसमें जो कार्निवोर डाइट में सबसे बेस्ट जो है वो 3 से 5 अंडे लें आप और 2 कबाब ले लें, उसमें दही ले लें, तो उसमें फ्रेश चीज़ ले लें 2 चम्मच, बोन ब्राथ 1 कप ले लें, जिसमें देखिए सबसे ज़्यादा मैग्नीशियम है 120 मिलीग्राम है और ग्रीन लीफ सलाद है ये आप ले लें। नट्स ले लें और इससे क्या है कि 30 मिलीग्राम आपको मैग्नीशियम मिल जाएँगे। तो ये सबसे बेस्ट है, तो इसमें आखिरी समरी खुलासा यही है कि आप 100 मिलीग्राम जो मैग्नीशियम है वो नट्स और सीड्स से ले लें। बाकी आप 350 मिलीग्राम जो ब्रेकफ़ास्ट से ले लें आप और गोश्त से ले लें और इसके बाद अगर आप तीसरे नंबर पे आए वो अगर आप मैग्नीशियम है 1 गोली रोज़ाना ले लें रात को, ठीक है? तो इसमें बाकी ये डॉक्टर साहब ने ये तरीका है, ये लेक्चर है, दूध बनाने का तरीका है, ये आप इसके रेफ़रेंस हैं, आप इसको बना सकते हैं, कभी खा लें, कभी दूध बना लें। ठीक है जी, अल्लाह हाफ़िज़।